Hello students, so today we are going to start our class 8th science chapter 2. Okay, so in this chapter we will learn about the microorganisms, our friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का, इसके बारे में समझते हैं कि चैप्टर में हमारे है क्या, ठीक है। तो इस माइक्रोऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज। माइक्रोऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेक्ड आइज से तो दिखते ही नहीं है। दे आर ऑल अराउंड अस, ये हमारे आसपास हमेशा होते हैं। एंड आर सो स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटे होते हैं अपने साइज में। एंड कांट बी सीन विद द बेयर ह्यूमन आइज, ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन आइज से बिल्कुल भी नहीं दिख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच इज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइक फंगस जो है वो ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है। एंड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। ये छोटा होता है बट इतना भी छोटा नहीं होता कि हम इसे नॉर्मल बिना माइक्रोस्कोप के ना देख सके, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। अदर कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, बाकी माइक्रोऑर्गेनिज्म हम विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प के कभी भी नहीं देख सकते। माइक्रोब्स आर क्लासिफाइंग इनटू 4 ग्रुप्स, जो माइक्रोब्स है हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं हमारे 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट है प्रोटोजोआ, सेकेंड है बैक्टीरिया, थर्ड फंगस फंगी, ठीक है, एंड फोर्थ है आपका एल्गे। ओके, तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में समझते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म होते कौन से हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म को हमने 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया है, ये मैं आपको अभी पहले बताया। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे कि बैक्टीरियाज कौन से होते हैं। बैक्टीरियाज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपको यहाँ पे देख भी सकते हो, ये फिगर्स आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं। फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ द हैबिटेट्स रैंकिंग फ्रॉम ग्लेशियर्स टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग्स, ये ठंडे ठंडे ग्लेशियर्स में भी मिल सकते हैं और ये डेजर्ट्स में भी मिल सकते हैं, गर्म जगहों पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कर्ड बैक्टीरिया की, लैक्टोबैसिलियस, ये हमारा कर्ड बैक्टीरिया होता है जो दही के अंदर यूज़ किया जाता है। ये हमारे एक तरह का फ्रेंड होता है, ठीक है। ये हमारा फ्रेंड होता है बिकॉज इसमें ये हमारी हेल्प करता है हमारी दही जमाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बैक्टीरिया एक तरह से हमारा फ्रेंड होता है। नेक्स्ट, हमारी जो डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस होता है, टाइफाइड होता है, क्लोरिया होता है, ठीक है। तो ये हमारी सारी डिजीज़ के नेम है जो भी हमारे बैक्टीरिया के थ्रू हो सकते हैं। ये एक तरह से हमारी दुश्मन भी होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ये समझ गए हैं। ओके, तो अब इसमें फंगी के बारे में समझते हैं। फंगिस क्या होता है। फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लैक क्लोरोफिल होता है इसमें, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम एंड एस्पेरोगिलस, ये हमारे फंगस होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, आपको फंगस के नेम दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका क्वेश्चन मिल सकता है कि एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरियाज एंड फंगस, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लेन इट थ्रू दिस नोट्स, ओके, थ्रू दीज नोट्स। एंड द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, हमारे प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसमें सिंगल सेल भी हो सकता है, ठीक है, और हमारे मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं इसमें। यूजुअली फाउंड इन वाटर, ये ज़्यादातर वाटर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा जो होता है और पैरामीशियम जो होते हैं हमारे वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। हम इनको देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है। एंड देन एल्गी, इसके बारे में हम समझते हैं। एल्गी भी सेम वो यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्स से भी बहुत बना होता है और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर हमारे बहुत सारे सेल्स से मिलकर भी ये बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे ये जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट होता है इनके अंदर, जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है हमारे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ये भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। और
फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं इनके, एल्गी के। ओके, नेक्स्ट वायरस। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोप, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, जो हमेशा सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, ये बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकते हैं, किसी प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं और एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। ये हमेशा लिविंग बींग्स के अंदर ही, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर ही ये डेवलप हो सकते हैं। लाइक यू कैन से दैट लाइक कोरोना, कोरोना एक अच्छा एग्जांपल है इसके लिए। कोरोना लिविंग बींग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर ही जनरेट हो सकता है, ठीक है, डेवलप हो सकता है। अब अगर वो किसी लिविंग बींग के अंदर चला जाता है, ह्यूमन बींग के अंदर चला जाता है, तो उसके बाद वो डेवलप होता जाता है और अपनी जैसे और बहुत सारे वायरसेस बना देता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और तो इसलिए हम वायरस को कह सकते हैं ये हमेशा लिविंग बींग के अंदर ही डेवलप हो सकता है। एंड फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोलियो वायरस, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल भी है आपके, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोलियो वायरस। वायरस से हमारी जो डिजीजेज होती है वो चिकन पॉक्स होते हैं, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। यू कैन लर्न दिस। एंड वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका, कहाँ माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते हैं। द माइक्रोऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल, माइक्रोऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं एंड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, दे मे बी मल्टीसेलुलर एज इन फंगी, आपके एनिमल्स के अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, दे आर कैन सर्वाइव इन वाटर, एयर एंड ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी कंडीशन में ये रह सकते हैं, लाइक कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, बिल्कुल गर्मियाँ हो, डिजर्ट हो, ठीक है, कैसा भी लैंड हो, ये हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं। चाहे सूखी जगह हो, चाहे ड्राई जगह हो, चाहे आपकी थोड़ी ह्यूमिडिटी वाली जगह हो, हर जगह ये सर्वाइव कर लेते हैं। सम ऑफ दैम इवन लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, कुछ तो बॉडी, जो एनिमल्स की बॉडी होती है उनके अंदर भी सर्वाइव करते हैं, लाइक ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं कई माइक्रोऑर्गेनिजम्स। लाइक आपने देखा कि कोरोना था, कोरोना वायरस था, और ये हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर लेता था, इजीली डेवलप करता था अपने अपने जैसे। और सम ऑफ देम ग्रो ऑन देयर ओन whereas other thrives on the body of the other animals, कुछ तो अपने आप में ही ग्रो कर जाते हैं और कुछ को किसी और एनिमल की बॉडी की जरूरत पड़ती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रोऑर्गेनिज्म और हमारे बारे में अगर हम बात कर सकें तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले अ वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में माइक्रोऑर्गेनिज्म। सम ऑफ दैम मे बी बेनिफिशियल टू अस whereas some of them maybe have an adverse and harmful effects on us, कुछ तो हमारे लिए फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और कुछ हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं हमारे उनके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़, उनका जो इफेक्ट होता है हमारे ऊपर हार्मफुल हो जाता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं और फोए भी होते हैं। ये इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं फ्रेंडली यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ बहुत फ्रेंडली होता है, इसमें हम कैसे देख सकते हैं, अभी हम पहले फ्रेंडली पढ़ेंगे, फिर हम इनका दूसरे वाला रूप देखेंगे कि इनके फोए कैसे हो सकते हैं ये हमारे। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी पुट टू द मल्टीपल यूजेस, माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम मल्टीपल यूजेस से अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेकिंग ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने के लिए हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, एल्कोहल लाइक आपका ड्रिंक्स, ठीक है, एंड देन ब्रेड, केक, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर में हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हेल्प करते हैं ये हमारी, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं एक तरह से। अब तो सबसे पहले फ्रेंड्स हैं तो उनके बारे में हम समझते हैं कैसे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, तो इसमें मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड के बारे में हम समझते हैं। A bacterium, namely Lactobacillus, multiplies in milk, converting it into curd. जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलियस, ये बहुत हेल्प करता है हमारे मिल्क को कन्वर्ट करने में कर्ड में। The making of cheese, pickles and various other food products also involve these uses of bacteria. अगर हम देखा जाए तो चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है, अचार पिकल बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है, तो इसमें बहुत अलग तरह के बैक्टीरियाज इन्वॉल्व रहते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। अब नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी, फर्मेंटेशन होता क्या है, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं ना शुगर को एल्कोहल में, जैसे आपने देखा होगा शुगर कैसे बनता है, शुगर को अल्कोहल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये फर्मेंटेशन कहलाता है। जब भी शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, लाइक व्हाट
व्हाट आर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द राइस बैटर इज मेकिंग इडली। देखो फर्मेंटेशन हमारा, ये मैंने बता दिया आपको, शुगर से अल्कोहल बनाना फर्मेंटेशन कहलाता है। और इसमें राइस बैटर से इडली बनाना, डोसा बनाना, ये भी हमारे किस बैक्टीरिया का यूज़ होता है इसमें, इसमें हमारे बैक्टीरिया का यूज़ होता है, ईस्ट का। जो हमारा ईस्ट बैक्टीरिया है इसका भी इसमें यूज़ होता है, क्या करने के लिए, इडली बनाने के लिए और डोसा बनाने के लिए ईस्ट नाम का बैक्टीरिया डलता है, ठीक है। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट, व्हेन ईस्ट इज एडेड टू द डो, जब भी डो में, जो हम आटा गूंथते हैं डो बोलते हैं उसे, जब भी डो में ईस्ट को ऐड किया जाता है, ये रिप्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी जल्दी रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड विद बबल्स, बबल्स के साथ इनटू द डो के अंदर, मेकिंग इट राइस, उसको मोटा फुला देता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, केक्स एटसेट्रा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, केक बनाने के लिए और इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों में हमारा इन ईस्ट का यूज़ होता है। और फर्मेंटेशन करने के लिए हमारा शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए भी बैक्टीरियाज का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज़ क्या होता है, कॉमर्शियल लाइक हमारे पैसे कमाने में भी ये यूज़फुल रहते हैं, हमारी फैक्ट्रीज में, ठीक है, फैक्ट्रीज में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। ईस्ट इज एन इंग्रेडिएंट दैट इज वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, वाइन, विनेगर, इन सारी चीज़ में ईस्ट का यूज़ होता है। वाइन बनाने के लिए भी, अल्कोहल बनाने के लिए और विनेगर बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज़ होता है। ईस्ट एक बैक्टीरिया है, मैंने अभी आपको बताया। दिस इज डन बाय ग्रोइंग ईस्ट ऑन द नेचुरल शुगर। ईस्ट ये कैसे ये ग्रो होता है हमारा, प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस लाइक ग्रेप्स, ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस एटसेट्रा, इन सब के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। द शुगर आर कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में, फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। मैं अब मेडिसिन, जो हमारी मेडिसिन होती है, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या होता है, द सोर्स ऑफ द वाइडली यूज मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन दैट स्टॉप टू किल डिजीज क्योर्स एजेंट्स। जो है हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, हम लोग खाते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, मेडिसिन जो हम खाते हैं ये किल करते हैं बाकी डिजीजेस को, ठीक है, जो भी हमारे अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में जनरेट करते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल को, जो हमारे दूसरे बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। These are manufactured by growing specific as a cure of various diseases. ये जो हमारे होते हैं these manufactured like ये हमारे manufacture किया जाता है, ठीक है, अलग अलग डिजीजेस के लिए। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के फाइटर जो हमारे सेल्स होते हैं लाइक वाइट ब्लड सेल्स, उनको जनरेट करते हैं। सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर, यहाँ पे आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम दे रखे हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसे करके आपको नेम दे रखे हैं, आप यू कैन लर्न देम। ओके, so now we are going to discuss about the vaccine. Disease cures microorganism called a pathogen. जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज होती है, हमें बीमारियां होती हैं, ठीक है, उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं, जो भी प्रोड्यूस होते हैं एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट इट हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो भी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे वैक्सीन लगाने के बाद, जैसे कि हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन देखा है, उसके बाद हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बहुत जनरेट होने लग जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हम लोग ईजिली फाइट कर पाते हैं अदर बैड बैक्टीरिया से, ठीक है, अदर बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसकी वजह से हम इजीली फाइट कर सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट इनिशिएट्स द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज। वैक्सीन एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए लगाई जाती है, कोई भी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए लगाई जाती है। एंड चिल्ड्रंस को भी आपने देखा होगा जनरली वैक्सीन ज़रूर लगाई जाती है, ठीक है, वैक्सीनेटेड बोला जाता है बिकॉज कुछ ऐसी डिजीजेज होती है जो बिना वैक्सीन के हमें कभी भी स्टार्ट हो सकती है, हमारी बॉडी में लग सकती है, ठीक है, थ्रू दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। तो हम पोलियो के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए,
वैक्सीन लगवाते हैं। और हमारे जो स्मॉल पॉक्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कभी भी इरेक्टेड हो जाते हैं, कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनके लिए भी वैक्सीन लगवाते हैं। ऐसे सेम काम करती है हमारी कोविड वैक्सीन, जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो भी सेम काम ये ही करती है कि हमारी बॉडी में जनरेट करती है दूसरे माइक्रो जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है उनको जनरेट करती है, ताकि वो माइक्रो हमारी बॉडी में इफेक्ट ना कर सके। ओके, सो नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं लाइक राइजोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बैक्टीरिया। दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जनरली ये रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की। दे आर कैपेबल टू फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जिसकी वजह से हमारी सॉइल जो होती है नाइट्रोजन से फुल हो जाती है, एकदम अच्छे से उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज होती है सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है। हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और इसकी वजह से हमारी जो फील्ड होती है उसके अंदर क्रॉप्स जो हम उगाते हैं बहुत अच्छे से उग पाती है, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी ये हमारे बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, हमारे ये फ्रेंड्स होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है कि वो कुछ डिकम्पोज कर सकते हैं दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जिनको कन्वर्ट वो ईजिली कर सकते हैं मैन्योर में, ठीक है। मैन्योर आपको पता है खाद होती है हमारी, ठीक है, तो उसमें हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं एंड कैन बी रीयूज्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, और इससे हमारा एनवायरनमेंट इजीली क्लीन हो जाता है। हार्मफुल यूज़, अब हमने पढ़ा था फ्रेंड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे फोए के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल यूज़ क्या क्या होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के। दे कैन बी हार्मफुल इन न्यूमरस वेज, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं कई तरीकों से, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बिकॉज इनसे बहुत सारी डिजीजेज हो सकती है। एज स्टेटेड द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर नोन बाय द नेम ऑफ द पैथोजेंस, मैंने बताया जिन भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हमें डिजीज होती है उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज हम इनकी वजह से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के अंदर कौन से होते हैं। हार्मफुल पैथोजेंस एंटर द बॉडी, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दे कैन देन स्प्रेड टू द अदर बाय कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये कैसे फैल सकते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से, लाइक कोरोना वायरस फैलता था किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से, वो हमारी बॉडी में आ जाता था, या फिर किसी इन्फेक्टेड एनिमल की बॉडी के पास जाने से, किसी इंसेक्ट के पास जाने से हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से फैलते हैं डिजीजेस। द डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन अ हेल्दी पर्सन, ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ एयर, एयर के थ्रू जा सकते हैं, जैसे हम किसी से बात कर रहे हो वाटर के थ्रू जा सकते हैं, अगर हमने किसी का झूठा पानी पी लिया हो, या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक ये हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी से टच में आए हैं, तो उसकी वजह से भी हमें बीमारियां हो सकती है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, करंट जो अभी चल रहा है कोविड-19 इन्फेक्शन, ठीक है। दिस डिजीजेस बियरिंग इन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर समटाइम्स कैरिड बाय इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, ये डिजीज ज़्यादातर हमारे पास एनिमल्स और इंसेक्ट्स के थ्रू ही आती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल द फीमेल, जो हमारी फीमेल मॉस्किटो होती है, ठीक है, ये कैरी करती है मलेरिया, मलेरिया होता है इसकी वजह से, ठीक है, हमें हमारी बॉडी से जैसे ही ये टच में आती है तो इसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, बिकॉज जहाँ पे भी गंदगी होती है वहाँ पे ये जनरेट करते हैं, डेवलप होते हैं ये वाले हमारे मॉस्किटो, और उसके बाद ही हमें मलेरिया से इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे। एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म के टाइप, द डिजीज कैन बी थ्रू दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिवेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज शोन बिलो, यहाँ पे आपको दिखेंगी द प्रिवेंशन, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। ऑफ दीज डिजीजेज फॉलो अ जनरल पैटर्न कीपिंग द अफेक्ट ऑफ द पर्सन एंड हिज बिलोंगिंग आइसोलेटेड, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हम आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, कोरोना वायरस के टाइम का है आइसोलेट वर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम किसी इंसान को आइसोलेट कर सकते हैं, अपने आप से अलग कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, अपनी सफाई रख सकते हैं, ठीक है। रेगुलर नहाना, रेगुलर हमें ब्रश वगैरह करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सैनिटरी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, लाइक सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करना चाहिए, अपने आप को साफ रखना चाहिए, अपने कपड़ों को साफ रखना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए। ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड क्लीन वाटर, उबला हुआ पानी और एकदम साफ पानी हमें पीना चाहिए। कंट्रोल ब्रीडिंग साइट्स ऑफ मॉस्किटोज, और हमें मॉस्किटोज वगैरह से बच के रहना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। कंज्यूमिंग प्रॉपरली कुक्ड फूड, एकदम पका हुआ खाना खाना चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स लग सकते हैं, पका के खाओगे तो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, ठीक है। एंड अब वैक्सीनेशन अगेंस्ट ऑल दिस डिजीजेस
ऑन शेड्यूल। और इन डिजीज़ के लिए जो वैक्सीनेशन बनाई है गवर्नमेंट ने, ठीक है, अप्रूव की है, उन वो सारी वैक्सीनेशन हमें टाइम टू टाइम लगानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीमारियों से बचने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपके सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकती हैं। ह्यूमन डिजीजेस है ट्यूबरक्लोसिस, या आपके मेसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, क्लोरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, ठीक है, बैक्टीरियाज के थ्रू होते हैं ट्यूबरक्लोसिस हमारे। ये आपको यहाँ पे देखें किसके थ्रू हो सकते हैं, बैक्टीरियाज के थ्रू क्लोरिया हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है एयर के थ्रू होता है ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस, वाटर के थ्रू होता है, और ये वाटर के थ्रू हमारा टाइफाइड होता है, मॉस्किटो के थ्रू हमारा मलेरिया होता है। तो ये सारी डिजीजेस के नेम हैं किसकी तरह किससे हो सकती हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कौन से बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ किसकी वजह से ये डिजीज हमारी बॉडी में इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, आ सकती हैं। और तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, आइसोलेशन करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखना चाहिए, किसी पेशेंट के पास नहीं जाना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रॉपर लेनी चाहिए, ठीक है, एंड देन हमारा ये टाइफाइड से बचने के लिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपने आपके आसपास सफाई रखनी चाहिए, गुड सैनिटरी हैबिटेट्स, अपने सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ करना चाहिए, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, सेम चीज़ें। तो ये थोड़ी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम इजीली इन डिजीज़ से कभी भी इफेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब डिजीजेस क्योर्स माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, अब एनिमल्स के अंदर भी तो बीमारियां लग सकती है, ह्यूमंस के अंदर लग सकती है, तो एनिमल्स भी तो लिविंग होते हैं। Many of the microorganisms are as a cures of certain diseases is animal too. Foot and mouth diseases of cattle is caused by a virus. जो भी उनके पैरों की डिजीज होती है या फिर माउथ डिजीज होती है वो वायरस के थ्रू होती है, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और ये बैक्टीरिया डिजीजेज होती है, बहुत ही ज़्यादा फेटल, बहुत जानलेवा होती है, ह्यूमन के लिए भी और कैटल्स के लिए भी, पशुओं के लिए भी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जानलेवा होती है बीमारियाँ, फेटल लाइक जानलेवा हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आप पढ़ेंगे हम एनिमल्स के अंदर कौन सी बीमारियाँ होती है। तो डिजीज क्योर्स माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, जो भी डिजीज होती है माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स वाली हमने समझी कि कौन सी होती है। मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज इन प्लांट्स टू पोटैटोज, राइस, व्हीट, शुगर केन एक्सेट्रा, रिड्यूसिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स की जो क्वालिटी है, क्रॉप्स की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करते जाते हैं दिन पे दिन ये माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो डिजीजेज होती है। दिस डिजीजेज कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ केमिकल, अगर हम केमिकल्स को कंट्रोल करें, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑफ दीज डिजीज ऑफ द प्लांट्स आर लिस्टेड एज लो, यहाँ पे आपको कुछ डिजीज दे भी रखे हैं। प्लांट्स डिजीज आपकी यहाँ पे सिट्रस दे रखा है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। रस्ट ऑफ द वीट के ऊपर जो डिजीज होती है फंगी के थ्रू होती है, एयर या फिर सीड्स के थ्रू हो सकती है, ख़राब सीड्स का यूज़ करो तो। येलो वेन्स हमारी भिंडी के अंदर होती है, ये भिंडी ख़राब हो जाती है, वो वायरस के थ्रू होती है। इंसेक्ट्स जो होते हैं उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे आपको फिगर्स भी दे रखी हैं। ओके, नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग। अब हमने ख़राब खाना खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है हमारी बॉडी में। व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेट द फूड, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के ऊपर आके लग जाते हैं कहीं से भी, दे समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, बहुत जहरीले सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, लीड्स टू इल हेल्थ, जिसकी वजह से हमारी बीमार हो सकते हैं, हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। पर्सन कंज्यूम इट, जब भी कोई पर्सन ऐसी चीज़ों को खा लेता है जो हेल्दी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग आने लग जाती है या फिर हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। दिस कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमिंग फूड कंटेनिंग विद माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। जब भी हमारी बॉडी में हम गलत खाना खा लेते हैं या फिर ख़राब खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड, कैसे हम फूड को बचा सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो हमें इनको ढक के रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो एज डिस्कस अबव, जैसे हमने डिस्कस किया है कि फूड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी ख़राब हो जाता है, और जैसे ही वो अपना कलर चेंज करने लग जाते हैं या फिर टेस्ट चेंज करता है, हमें पता चल जाता है। दूध ख़राब हो जाता है तो उसका टेस्ट पता चल जाता है, ठीक है। अगर कोई सब्जी ख़राब हो रही है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है। तो सेवरल मेथड्स होते हैं उसको हम इससे बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। तो पहला है आपका केमिकल मेथड। जो केमिकल मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या है, जनरली सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, जो भी हमारा सॉल्ट होता है या फिर एडिबल ऑयल होता है वो कंट्रोल करता है ग्रोथ को माइक्रोऑर्गेनिज्म की। तो इसलिए हम सॉल्ट अचार में बहुत ज़्यादा डालते हैं या फिर जैम में डालते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस विच मीट एंड फिश और सम फ्रूट्स लाइक रॉ मैंगोज etc covered with the salt at last them for longer periods। हम उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं, कॉमन सॉल्ट, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, ओके तो शुगर के बारे में अगर हम बात करें तो शुगर, सम फूड आइटम्स लाइक जैम एंड जेलीज ये बच सकते हैं शुगर डालने से, इसलिए हम लोग इसमें जैम जेलीज में शुगर ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं होती है। ऑयल एंड विनेगर की बात करें, दिस इज ऑल्सो यूजफुल कॉमनली एज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन सच कंडीशन। जहाँ पे भी ऑयल ज़्यादा होता है और विनेगर ज़्यादा होता है, खटाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म इतनी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते हैं। दिस इज़ वाइडली यूज इन मेकिंग पिकल्स। हम विनेगर का ऑयल का यूज़ ज़्यादातर पिकल में, अचार में करते हैं। तो इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिनों तक वो अचार हमारा सेफ रह सके। ठीक है, इसलिए हीट एंड कोल्ड जो हम इसको ट्रीटमेंट्स देते हैं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हम इसको देते हैं। तो ये क्या होता है, लाइक हमने सब्जी गर्म करी, ठीक है, उसमें अगर हमें स्मेल आ रही है तो हम मतलब वो आपकी सब्ज़ी ख़राब हो गई है, लेकिन अगर वो गर्म करने पे हम लोग ये फील कर सके कि उसमें स्मेल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी सब्ज़ी ठीक है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू बॉयल मिल्क, ऐसे ही हम सेम करते हैं, मिल्क को बॉईल करके देख सकते हैं कि जो स्टोर वाला मिल्क आता है हम उसको सबसे पहले घर में आती है उसको हीटिंग मेथड से बॉईल करते हैं एंड देन उसको हम देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। इसको हम बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। सिमिलरली स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर, अगर हम जो भी फूड है हमारा लो टेम्परेचर पे होता है, ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोस्कोप, हम इनको जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ से बचा सकते हैं। जब भी हमारा फूड अगर हम खाना बन जाता है उसके बाद हम उसे कहाँ पे स्टोर करते हैं, फ्रिज में स्टोर करते हैं। ठीक है, फ्रिज में हम उसे स्टोर, जो भी हमारा खाना बचता है तो उसके बाद उसको फ्रिज में स्टोर करने के बाद हम उसे बाद में हीट करके गर्म करके खाते हैं, तो उसमें हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, फिर वो हमारा फूड सेफ होता है हमारे खाने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द प्रिवेंशन ऑफ द फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। ठीक है, सो यू कैन लर्न ऑल दीज क्वेश्चन। Next is nitrogen cycle. This is our last topic of this chapter. Nitrogen cycle is very important. Nitrogen cycle can be defined as the biochemical process of the circulating the nitrogen in the atmosphere. हमारे atmosphere में जो nitrogen होता है उसके थ्रू हमारी soil, organism and ये हमारे जो हमारे microorganism होते हैं वो हमारी nitrogen को हमारी सॉइल में वापस ला सकते हैं। ये हमने अभी अभी पढ़ा था पहले। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कांट बी कंज्यूम बाय द प्लांट्स और एनिमल डायरेक्टली। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है बट इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते प्लांट्स और एनिमल्स। द नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बाय सम बैक्टीरिया इन द सॉइल। नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट किया जाता है कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। दिस कन्वर्टेड फ्रॉम दिस ऑफ नाइट्रोजन इज यूज बाय द प्लांट्स एंड व्हेन द एनिमल्स फीड ऑन दैम दे गेट दैट। जब भी नाइट्रोजन हमारी उसमें क्रॉप्स में चली जाती है तो हम प्लांट्स के थ्रू किसी भी एनिमल के अंदर या फिर किसी भी ह्यूमन के अंदर वो जाती है। The fungi and the bacteria and the some soil converted the nitrogen present in the dead plants and animals to either gaseous or compounds that reused by the plants। जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ये गैस के थ्रू नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट, तो इसलिए ये सॉइल में जो भी नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स के थ्रू डायरेक्ट ले लेते हैं एनिमल्स। दस द बैलेंस ऑफ द नाइट्रोजन इज मेंटेन इन द एटमॉस्फेयर। जो बैलेंस होता है नाइट्रोजन का वो मेंटेन किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर इसी की तरह से। सो हियर इज द nitrogen cycle, so you can learn this. Nitrogen cycle is very important for all the students because it will come in your exam. Okay, thank you for watching and please subscribe my channel if you want these videos, like these videos. Okay, और अगर कोई भी क्वेश्चन है so you can ask me in the comment box. Okay, thank you, bye bye.